अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो केस है बेसल गैंग्लिया प्लेग के साथ केस है, स्ट्रोक पेशेंट। स्ट्रोक का जब भी हमारे पास केस आता है तो हम उसकी असेसमेंट कैसे करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मसल पावर कितनी है इनकी, मसल बल्क, मसल टोन, उसके अलावा रिफ्लेक्सेस और पेन स्कोर हम देखते हैं। जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो मसल पावर कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले अपर लिम्ब की मसल पावर मैं चेक करूँगा। हाथ को ऊपर उठाइएगा, हाथ ऊपर उठाएँ। हाथ की पोजीशन आप देख सकते हैं कि मसल पावर इसकी हम काउंट करेंगे +1 और फिंगर्स बंद कीजिए। स्ट्रोक के केस में आप जो है वो हेड टू टो असेसमेंट करते हैं कि देखते हैं कि कौन-सी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है। इनका राइट साइड इन्वॉल्व है और लेफ्ट बेसल गैंग्लिया जो है वो इंफार्क्शन हुआ है। तो इसलिए इनकी पावर्स जो है वो कम है। जब भी बेसल गैंग्लिया इंफार्क्शन होता है उसमें फाइन मूवमेंट्स लॉस हो चुकी होती हैं। फाइन मूवमेंट्स कौन-सी होती हैं जिसमें राइटिंग स्किल्स हम कहते हैं, ग्रैस्पिंग स्किल्स कहते हैं। तो ग्रैस्पिंग, राइटिंग ये काफ़ी लॉस हो चुका होता है जिसके बाद हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है ऐसे पेशेंट्स को। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टोटल अपर लिम्ब पर वर्क करते हैं, उसमें जो है फाइन मूवमेंट्स पे वर्क करते हैं। एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट हम इनकी ग्रॉस मूवमेंट पे वर्क करते हैं जिसमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं इसमें। अब इसमें देखें इनकी ग्रिपिंग ना होने के बराबर है। बंद कीजिए, हाथ बंद करें, हाथ बंद करें, बंद तो कर पा रहे हैं, फिंगर्स को देखें, लेकिन ग्रिपिंग बहुत लूज है। शोल्डर को ऊपर उठाइए दोबारा से, मेरे हाथ को पकड़े, मेरे हाथ इस हाथ से राइट साइड से पकड़िए मेरे हाथ को, नहीं है। अब मैं इनको लाइंग पोजीशन में करूंगा, लिटाऊंगा और उसके बाद फिर लोअर लिम्ब की आपको बताऊंगा कि असेसमेंट कैसे हम करते हैं। लेट जाइए, ठीक है, नीचे हो जाइए। लोअर लिम्ब की असेसमेंट करने के लिए पहले मैं इनसे कहूंगा कि अपने पाँव को ये ऊपर उठाएं, उठाइए, पैर ऊपर उठाएं, राइट, ये सीधा सीधा पाँव ऊपर उठाइए, ऊपर उठाएं, ठीक है। इसको हम +2 में काउंट कर सकते हैं। मसल पावर 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 5 हम काउंट करते हैं, लेकिन 5 जो मसल पावर होती है वो जिमनास्टिक की होती है, रेसलर की होती है और जो भी प्लेयर्स होते हैं उनकी होती है। हम जो अपनी मसल पावर काउंट करते हैं 4 से काउंट करते हैं। प्लस 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हम देखते हैं कि मसल जो है की जो पावर है वो ग्रेविटी एलिमिनेटेड है या विद ग्रेविटी है। तो उसमें अब इनकी जो मसल पावर में देख रहा हूँ ग्रेविटी एलिमिनेटेड, इसको हम +2 काउंट करते हैं। मोड़िए पाँव को, आगे धक्का दीजिए, आगे धक्का दें, ठीक है। लोअर लिम्ब की पावर इस वजह से बेहतर होती है क्योंकि इस पे वेट आता है, इस वजह से वेट बेयरिंग, जब जिस मसल पे वेट बेयरिंग आता है उसकी मसल पावर जो है वो काफ़ी अच्छा होना स्टार्ट हो जाती है। लोअर लिम्ब की मसल पावर तो आ जाती है, लेकिन अपर लिम्ब की जो मसल पावर है उसमें काफ़ी टाइम लगता है और उसके लिए क्या-क्या एक्टिविटीज़ करवानी होती है, वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव हुई आपके लिए या नहीं हुई। ऐसे स्टूडेंट जो कि जूनियर हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अच्छा, मसल पावर मैंने देखी, अब इनकी मैं नी देखूँगा क्वाड्रिसेप की मसल पावर कितनी है। हाँ, इसको पाँव को ऊपर उठाइए, पाँव ऊपर उठाइए, पैर को ऊपर उठाइए। क्वाड्रिसेप की मसल पावर जो है वो हम 1 में काउंट करेंगे। इस तरह डिफरेंट तरह की मसल पावर आप ग्लूटियल मसल को देखेंगे, अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ खींचे, हाँ, खींचे अपनी तरफ। इसी तरह से ग्लूटियल मसल की पावर मैंने आपको बताई कि कितनी है मसल पावर इसकी, +1 इसको काउंट करेंगे, क्वाड्रिसेप +1 और इसके अलावा जो है वो ये जब थ्रो कर रहे हैं लेकर आइए, हैमस्ट्रिंग की जो मसल पावर है इसको हम +2 में काउंट करेंगे। इस तरह डिफरेंट मसल्स की मसल पावर, सबसे पहले असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप असेसमेंट कंप्लीट करते हैं अकॉर्डिंग टू सोप नोट, इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं आपको सोप नोट के बारे में बताऊंगा कि सोप नोट हमें कैसे लिखना चाहिए। अब मसल बल्क चेक करने के लिए देखें, दोनों को मैं कंपेयर करूंगा कि दोनों के मसल जो बल्क हैं वो नॉर्मल है कि नहीं है। ठीक है, इसकी थोड़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कंपैरेटिव इसको हम नॉर्मल काउंट करते हैं क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लॉस मसल बल्क हो चुका होता है तो ये से बोन नज़र आती है, मसल इतने नज़र नहीं आते। तो इसलिए हम दोनों को काउंट करते हैं और लेग लेंथ भी ज़रूर देखते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आप जो है वो रिफ्लेक्सेस जो है, रिफ्लेक्सेस हैमर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना है मैं जो है ये फिंगर के ज़रिए से भी चेक करूँगा। अगर हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा
तो एकदम से ये ऊपर उठाएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि मसल जो रिफ्लेक्सेस हैं उसके ग्रेड 4 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। 2 जो है नॉर्मल में हम काउंट करते हैं, 1 जो है वो हाइपर रिफ्लेक्सिया, और 3 जो है हाइपर रिफ्लेक्स, 4 जो है क्लोनस साइन। क्लोनस साइन क्या होता है कि मैं पेशेंट के जैसे पैर को लेकर जाता हूँ, तो इसमें एक जो है इस तरह से मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, इसको हम क्लोनस साइन कहते हैं, इसको हम ग्रेड 4 में कहते हैं। लेकिन नॉर्मल ग्रेड, क्योंकि नॉर्मल 2 है, तो इसलिए हम 2 में जो है देखेंगे इनके मसल के रिफ्लेक्सेस 2 में मौजूद हैं या नहीं है। ऊपर उठाइए, बस। डिफरेंट तरह के मसल रिफ्लेक्सेस आप चेक करेंगे कि जिसमें एचलिस टेंडन, एक्लिस टेंडन को चेक करेंगे। यहाँ पे क्वाड्रिसेप को इस तरह हैंग करके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाइसेप के लिए बिठाकर भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ट्राइसेप के लिए यहाँ पर हैंगिंग पोजीशन में रखेंगे, और ब्रेकियोरेडियलिस के लिए आप 2 फिंगर्स यहाँ से करेंगे और पेशेंट के हैंड को हैंग करके चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सेस इनके इस वक्त नॉर्मल है, रिफ्लेक्सेस ज़्यादा होते तो ये तो थंब को ऊपर उठाती, या फिर एचलिस टेंडन का अगर ज़्यादा होता तो एंकल की एकदम से झटकी मूवमेंट प्रोड्यूस होती। ये डिफरेंट तरह की हमने असेसमेंट की। अब मैं इनकी एक्सरसाइज आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज में देखिए, सबसे पहले आप फिंगर्स की मूवमेंट करवाएंगे। आप चाहे तो इसमें पीएनएफ टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएनएफ टेक्निक से एक फायदा ये होता है कि कंबाइन मूवमेंट्स होती हैं, उसमें आप अलग अलग जो है मूवमेंट नहीं करवाते हैं। किस तरीके से D1 D2 पैटर्न अप्लाई किया जाता है, जिसमें आप हाथ को फ्लेक्स करते हैं और फिर वापस लेकर आते हैं, फिर दोबारा से फ्लेक्स करते हैं। ये देखें, इसमें मैंने शोल्डर को, इसमें एल्बो को मैंने फ्लेक्स किया, रिस्ट फ्लेक्स और फिंगर फ्लेक्शन। जब मैं वापस लेकर आ रहा हूँ तो शोल्डर जो है वो एबडक्टेड पोजीशन में, और फोर आर्म देखिए प्रोनेटेड पोजीशन में, रिस्ट जो है एक्सटेंशन, फिंगर्स एक्सटेंशन। ये D1 पैटर्न है। D2 पैटर्न के लिए आप क्या करेंगे कि शोल्डर एडक्टेड, फोर आर्म प्रोनेटेड, फिंगर्स रिस्ट प्रोनेटेड, रिस्ट जो है फ्लेक्शन में होगा और फिंगर फ्लेक्शन। जब वापस लेकर आएंगे तो ये देखिए, बस 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 बस। पेशेंट को क्योंकि पेन हो रहा है तो मैं स्लो में आपको सिखाऊंगा। देखिए, शोल्डर जो है वो एबडक्टेड और एक्सटेंशन पोजीशन में होगा। उसके अलावा जो है फोर आर्म जो है वो यहाँ पर सुपिनेटेड पोजीशन, और रिस्ट एक्सटेंशन, फिंगर्स एक्सटेंशन। ये देखिए, ये कंबाइन मूवमेंट्स आप करवा सकते हैं इससे। इससे रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। जो घर पर हम करवाते हैं फिजियोथेरेपी, उन लोगों के लिए मैं आसानी करके बता देता हूँ कि सबसे पहले आप फिंगर्स की मूवमेंट करवाएंगे। ये 15 टू 20 रेपिटेशन के साथ करवाएंगे। थंब की मूवमेंट करवाएंगे आप। रिस्ट को भी इसी तरीके से 15 टाइम्स मूव करवाएंगे। एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, और फिर रेडियल डेविएशन, अलर डेविएशन, रेडियल डेविएशन, अलर डेविएशन। इसको नीचे कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप एल्बो को फ्लेक्स करवाएंगे, फिर एक्सटेंड। ये बड़ी सिंपल मूवमेंट्स हैं। ऐसे अफराद जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हॉस्पिटल साइड पर, आप घर पर खुद से ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। स्ट्रोक पर ये पूरा वीक मैं स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन बताऊंगा, आपको शॉक नोट बताऊंगा, तो ताकि आप घर पर ऐसे अफराद जो कि स्ट्रोक के केसेस में मुब्तला हैं, घर पर खुद से रिहेबिलिटेशन कीजिए। फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा ज़रूर कीजिए कि क्या क्या करना चाहिए। तो वीक में 2 डेज अगर आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो बाकी डेज घर पर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए, सुपिनेशन प्रोनेशन करवाने के लिए आप एल्बो को होल्ड करेंगे और रिस्ट मूवमेंट इस तरीके से करवाएंगे, सुपिनेशन एंड देन प्रोनेशन। उसके बाद फिर मैं करवाऊंगा शोल्डर की मूवमेंट। ये देखिए, स्लो स्लो आप मूवमेंट करवाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खींच कर मूवमेंट करवाएं, इससे एक तो पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होगा,
क्योंकि मसल्स पावर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उससे ये नुकसान होता है कि स्पिंडल्स जो होते हैं, मसल्स के जो स्पिंडल्स होते हैं, उसके ब्रेक होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिफरेंट तरह की आप शोल्डर की मूवमेंट करवाएंगे, जिसमें जो है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड देन सर्कमडक्शन। पेशेंट को इतना स्लो स्लो करवाएंगे कि इनको पेन ना हो, पेन फ्री रेंज में सारी आप मूवमेंट्स करवाएंगे, रेंज फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। और सेल्फ भी पेशेंट को खुद से कहेंगे कि दोनों हाथों को पकड़िए, दोनों हाथों को पकड़े और फिर पीछे लेकर आइए, फिर आगे लेकर जाइए, कंधा सीधा करें। इसमें इस तरह के केसेस में पेशेंट का जो अफेक्टेड साइड होता है उसमें आप बुबाद पोजिशनिंग जरूर करवाते हैं। बुबाद पोजिशनिंग से ये फायदा होता है कि जो टोन जहाँ पर ज्यादा होती है उससे वो टोन जो है नॉर्मल हो जाती है बुबाद पोजिशनिंग से, और ऑटोमेटिक सारी एक्सरसाइजेस भी होती हैं। ये सिंपल सिंपल आप अपर लिम्ब की मूवमेंट करवाएंगे फर्स्ट सेशन में। अब मैं आपको बताऊंगा कि लोअर लिम्ब में हम कौन सी मूवमेंट करवा सकते हैं। लिम्ब की मूवमेंट करवाने के लिए आप देखें एंकल पंपिंग करवाएंगे। ये तो सिखाने के लिए मैं आपको ऊपर उठाकर दिखा रहा हूँ, वरना एंकल पंपिंग हम जब करवाते हैं तो यहाँ पर रखकर और फिर ये देखें, ये एंकल पंपिंग करवाएंगे। नी की फ्लेक्शन, देन एक्सटेंशन और फिर फिंगर फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, हिप एबडक्शन में जाएगा। फिर उसके बाद फिर आप जो है ये प्लांटर फ्लेक्शन करेंगे। प्लांटर फ्लेक्शन के बाद फिर ये आपने फिंगर्स की फ्लेक्शन की। वापस जब लेकर आएंगे तो हिप जो है एडक्टेड पोजीशन में होगा, नी एक्सटेंशन, डॉर्सी फ्लेक्शन एंकल और फिंगर्स एक्सटेंशन। इससे काफी फायदा होता है पेशेंट को, तो ये वाली मूवमेंट आप जरूर करवाइए। आप इसके बाद फिर एसएलआर करवा सकते हैं। एसएलआर को हम कहते हैं कि स्ट्रेट लेग रेस। हिप की एबडक्शन एडक्शन करवाएंगे 15 टाइम्स, और उसके बाद फिर आप हिप की रोटेशन करवाएंगे। ये 5 to 6 सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो घर पर आप परफॉर्म करवा सकते हैं। इनका फर्स्ट डे मैं डे बाय डे इनकी प्रोग्रेस आपको बताता रहूंगा। कमर ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5। बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए आप ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज जरूर करवाएंगे, इससे भी काफी अच्छा फायदा होता है। फिर नीचे रखिए, दोबारा से ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे रखें, फिर ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे रखें, ठीक है। ये भी 20 टाइम्स आप करवाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको ईएमएस का तरीका बताता हूँ कि ईएमएस हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये जो ईएमएस के लिए आप पोजीशन देखें। पहला पैड आप लगाएंगे एल्बो, ये रिस्ट एक्सटेंशन पे आप वर्क करेंगे। ये देखिए बड़ी जबरदस्त है, आप देख सकते हैं कि फिंगर्स में मूवमेंट होना स्टार्ट हुई है। ये 2 पॉइंट्स आप जो है फॉलो कीजिएगा, 1 देन 2, और उसके बाद ये एक्सटेंशन। क्योंकि जब भी स्पास्टिसिटी होती है तो उस कंडीशन में फिंगर्स फ्लेक्शन में होने, अपर लिम्ब हमारा जो है फ्लेक्शन पोस्चर में होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी टोन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, और लोअर लिम्ब एक्सटेंशन। तो हमें जो वर्क करना होता है यहाँ पर जो है वो एक्सटेंसर्स पे वर्क करना होता है अपर लिम्ब पर, और लोअर लिम्ब के क्वाड्रिसेप्स पर, हैमस्ट्रिंग पर इस तरह से वर्क करना होता है। जहाँ भी टोन ज्यादा होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए इनहिबिशन मेथड अप्लाई करते हैं, अपोजिट मेथड अप्लाई करते हैं। तो आप ये सारे मेथड अप्लाई करें और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी ट्रिक्स कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। 20 मिनट के बाद आप जो है वो ईएमएस को रिमूव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग का, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।